दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं एक माँ और बेटे की लाजवाब मोहब्बत का वाकया है। तो इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक लड़का बहुत ही गरीब था क्योंकि वो एक गरीब बेवा माँ का बेटा था। उसके बाप का साया उसके सर से उठ चुका था। वो बेटा माँ की जिम्मेदारी उठा रहा था। दो छोटी बहनें भी थी जिनकी वो शादी कर चुका था और एक भाई भी था। भाई ने जब देखा कि घर में इतनी गुर्बत है, परेशानी है और मैं सारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, तो बड़ा भाई तमाम घर वालों को छोड़कर घर से चला गया। गरीब बूढ़ी बेवा माँ ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाला। अब उसका एक ही बेटा बचा था क्योंकि दूसरा बेटा तो घर से चला गया था। अब उसका छोटा बेटा ही उसके जिंदगी का सहारा था। जिस जगह उसका बाप नौकरी करता था तो बाप के इंतकाल के बाद उसी जगह उसको नौकरी मिल गई। नौकरी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो लड़का भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बचपन में जब उसका माँ उसे सुला रही होती थी तो लोरियां सुनाकर उसको सुलाती थी और साथ ही साथ ये भी कहती कि मेरा ये बेटा मुझे हज कराएगा, मेरा बेटा मुझे मक्का मदीना लेकर जाएगा, मेरा बेटा मुझे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोजा मुबारक जियारत कराएगा, मेरा बेटा जिंदगी में एक बार तो मुझे अल्लाह का घर जरूर दिखाएगा। बेटा बहुत हसास था। उसको पता था कि मेरी माँ ने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी है और मेरी माँ की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो अल्लाह के घर की जियारत करे। तो क्या मैं मेरी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नौकरी ना करूँ, चाहे मुझे बॉस की गुलामी करनी पड़ जाए, चाहे उसका गाड़ी का दरवाजा खोलना पड़े, चाहे टिफिन बॉक्स खोलकर टेबल पर लंच लगाना पड़े। और सिर्फ यही नहीं, बॉस के जो घर वाले थे उनके लिए सब्जी लाना हो या कुछ भी काम हो, हर काम वो बेटा ही करता था और खुशी के साथ करता था क्योंकि माँ ने बचपन से ही उसे तरबियत दी थी। बेटा कोई भी काम करना खुलूस नियत के साथ करना और पूरी ईमानदारी के साथ करना। एक बार जब वो बेटा मौलवी साहब के पास बैठा था तो मौलवी साहब ने कहा, जो कोई भी अपने माँ बाप का खिदमत करता है, अपनी माँ की खिदमत करता है, तो दुनिया ही में उसको इसका सिला मिल जाता है। ये बात उसके दिल में बैठ गई। वो दिन रात अपनी माँ की खिदमत करता रहा। अपनी माँ के लिए वो पैसा बचा कर रखता कि मैं इंशाअल्लाह अपनी माँ को जरूर हज कराऊंगा। दोस्तों, वो नौजवान जिंदगी में सबसे बड़ी जो कुर्बानी दी थी वो ये है कि जब वो जवान हो गया और उसकी शादी करने की उम्र भी हो गई, लेकिन उसने शादी नहीं की। इसलिए नहीं कि उसको शादी की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि उसको अपनी माँ से इतनी मोहब्बत थी। उसने यही सोचा था कि मेरी इतनी कम तनख्वाह है, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को हज करवा सकता हूँ। जब मैं माँ को हज करवा दूंगा तो उसके बाद इंशाअल्लाह शादी कर लूंगा। वो हर महीने अपनी तनख्वाह से थोड़े पैसे बचा लेता और हज के फंड में अपने माँ के लिए जमा करा देता। आखिरकार वो वक्त आ गया जब पैसे तो पूरे हो गए, लेकिन अब एक नई मुश्किल आ गई कि माँ के साथ हज में जाने के लिए एक महरम की जरूरत है। ये बात उसे मालूम नहीं थी। इतने सालों में उसने बड़ी मुश्किल से माँ के हज के लिए पैसा जमा कराए थे। अब महरम के लिए यानी खुद के लिए अब वो पैसे कहाँ से लाता। अब वो लड़का जिसका नाम अब्दुल्ला था वो सोचने लगा कि इतने सालों में इतनी मुश्किलों से मैंने अपनी माँ के हज के लिए पैसे जमा किए, लेकिन अब मैं खुद के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। बस यही सोचते हुए वो गलियों में भटक रहा था कि किससे मदद लूं, किसके सामने हाथ फैलाऊं। अल्लाह ताला ने उससे और एक इम्तिहान ले लिया। उसके साथ जो एक साथी काम करता था, उसका बेटा एक बार छत पर पतंग उड़ा रहा था और वो छत से जमीन पर आ गिरा और उसका सर फट गया। बच्चा इतना ज्यादा जख्मी हो गया कि फौरन उस बच्चे का ऑपरेशन करना लाजमी था। जिसका बेटा गिरा था उसके पास ऑपरेशन कराने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। वो उसे लड़के के पास आया
यानी अब्दुल्ला के पास आया और कहा, मुझे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ऑपरेशन के खातिर पैसों की जरूरत है। अब अब्दुल्ला के सामने एक नया इम्तिहान था। एक तरफ माँ के हज के लिए पैसे थे और एक तरफ दोस्त का बेटा जो कि जख्मी हालत में था। अगर उसका ऑपरेशन ना किया जाए तो वो जरूर मर जाएगा। उस लड़के ने अलमारी से पैसे निकालकर अपने दोस्त को दे दिए और सीधा मस्जिद में आ गया और मस्जिद में आकर 2 रकात नफल नमाज अदा की। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, तू जानता है कि मेरी नियत सच्ची है। तू जानता है कि मैं मेरी माँ को हज कराना चाहता हूँ। कितनी मुश्किलों से मैंने पैसे जमा भी किए। या मेरे परवरदिगार, क्या कमी रह गई थी मेरे खुलूस में, मुझे नहीं पता। या अल्लाह, तू मेरे माँ को सब्र अता कर, उसको हौसला दे दे। अगर मैं उसकी जिंदगी में उसकी ख्वाहिश को पूरा ना कर सकूं, तो तू मेरी माँ को हज का सवाब जरूर अता करना। सुकून की दौलत अब उसके दिल में आ चुकी थी। उसको गहरा सुकून मिल गया कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरी दुआ जरूर कबूल कर ली। मेरी माँ की वो ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। वो घर आया और गहरी नींद में सो गया। अल्लाह ताला ने उसकी नेकी को रायका नहीं जाने दिया। दूसरे ही दिन उसको खुशखबरी मिली। उसकी ऑफिस से 2 लोगों को हज पर भेजा जा रहा था। एक नाम तो अब्दुल्ला का आया, दूसरा नाम उसके उस दोस्त का जिसका बेटा जख्मी हो गया था। अब उसका बच्चा ऑपरेशन के जरिए ठीक हो चुका था और वो अपने दोस्त को दुआएं दे रहा था। अब जब इन दोनों का नाम आया तो उसी दोस्त ने सोचा, अब मेरा वक्त है, मैं नेकी करूंगा। वो अपने बॉस के पास आया और कहने लगा, मैं तो जवान हूँ और मैं अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह जरूर हज कर लूंगा। अब मेरे इस प्यारे और मुखलिस दोस्त के साथ इसकी माँ को भेज दीजिए, क्योंकि इसकी माँ की बहुत सालों से ख्वाहिश है कि वो हज अदा करे। इसने अपने माँ को हज कराने के लिए उम्र भर पैसा जमा किए थे, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए इसने वो हज के पैसे मुझे दे दिए। तो आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि मेरे इस दोस्त के साथ मेरी जगह इसकी माँ को हज पर भेज दीजिए। और यूं अल्लाह सुब्हान व तआला का फजलो करम हुआ कि माँ और बेटे दोनों हज के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि वहाँ पर भी अब्दुल्ला अपनी माँ की दिन रात खिदमत करता रहा। अपनी माँ को वो हज कराया। जब दोनों माँ बेटे हज से फारिग हुए तो उनके साथ बाहर मुल्क से एक और खानदान के कुछ लोग आए थे। अब्दुल्ला को अपनी माँ की खिदमत करता देखकर वो लोग इतने ज्यादा मुतासिर हुए कि उन्होंने अपने इकलौते बेटी के साथ अब्दुल्ला का निकाह करा दिया और कहा कि हमें अपनी इकलौती बेटी के लिए ऐसे ही लड़के की तलाश थी। और यूं कुछ महीने में अब्दुल्ला की शादी भी हो गई। वो लड़की बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। अपनी समझदारी से उसने एक बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया और ये उस गरीब लड़के की जिंदगी बदल गई। सुभान अल्लाह।